अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 10 में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ सी प्लस प्लस के ट्यूटोरियल्स में। और आज के जो हम लेक्चर में ये सीखेंगे कि फंक्शंस जो हैं जो है वो कुछ पैरामीटर्स एक्सेप्ट करते हैं, बट वो फंक्शंस जो एक से ज़्यादा पैरामीटर्स एक्सेप्ट करते हैं और उनके साथ कुछ जो है फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं, आज हम उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमें कुछ फंक्शन डिफ़ाइन करना होता है। और आज मैं एक ऐसा फंक्शन बनाऊंगा जो कि दो नंबर्स को ऐड कर सकता है। ठीक है, कोई भी दो वैल्यूज़ होंगी उनको ऐड करेगा। तो उसके लिए ज़ाहिर सी बात है हम जो है वो वॉइड फंक्शन यूज़ नहीं करेंगे, वॉइड प्रॉपर्टी, बिकॉज इट विल रिटर्न अस समथिंग। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि एक फंक्शन क्रिएट करूँगा। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ कि कुछ नंबर्स को एडिशन कर रहा हूँ नंबर्स की। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, वो होगा हमारे पास इंटीजर। ठीक है, तो हम इंटीजर यूज़ करेंगे और इसका फंक्शन का नाम मैं रखता हूँ अपने हिसाब से एडिशन। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन हो गया। और इसमें अब जो है बात आ जाती है कि हम मल्टीपल पैरामीटर्स रखेंगे। ठीक है, मतलब दो पैरामीटर्स होंगे क्योंकि एडिशन दो ही वैल्यूज़ की हो सकती है। तो उसके लिए हम पहले तो डिफ़ाइन करेंगे इंट ए और कॉमा, और उसके साथ हम दे देंगे इंट बी। ठीक है, और अब आ जाएंगे हम कि वो वेरिएबल लिखेंगे जिसमें जो है हम इसकी एडिशन करवा रहे हैं। ठीक है, उसके लिए हम मैं यूज़ करता हूँ सम, और सम इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर हम जो है वो एडिशन का प्रोसेस करवा रहे हैं कि a प्लस बी। ठीक है, और अब ये आप देखें कि वॉइड जो है ना वो वॉइड फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये कुछ रिटर्न कर रहा है। तो हम इसे जो है ना वॉइड नहीं कह सकते, और ना ही मैंने इसे वॉइड डिफाइन नहीं किया। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया होगा कि आप जो है वॉइड तभी रखते हैं फंक्शन को क्योंकि जबकि वो कोई चीज़ रिटर्न नहीं कर रहा होता। ठीक है ना, कुछ डिस्प्ले करवा रहे होते हैं या कुछ, तो इस हिसाब से हम उसे वॉइड रखते हैं। तो अब ये कुछ रिटर्न कर रहा है, तो रिटर्न कौन सी चीज़ करेगा, हमें ये रिटर्न करेगा सम, बिकॉज सम में जो है वो सारी कैलकुलेशन हुई है और ये कैलकुलेशन हमें ये फंक्शन रिटर्न करेगा। तो फिर से मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप कोई भी फंक्शन बना रहे हैं और वो कोई चीज़ रिटर्न कर रहा है तो वो वॉइड नहीं है। अगर कोई फंक्शन कोई भी चीज़ रिटर्न नहीं कर रहा आपको तो वो वॉइड फंक्शन है। तो अब हम इसे जो है अपने मेन फंक्शन में कैसे डिफ़ाइन करेंगे। तो इसको डिफ़ाइन करने के लिए यही है कि आपको जो है इसको सी आउट करवाना होगा क्योंकि आपको ये डिस्प्ले करवाना है। तो हम इसको एडिशन, ठीक है, और अब यहाँ पर हमें कोई भी दो वैल्यूज़ देनी है क्योंकि अब प्रोग्राम को पता है कि इस एडिशन फंक्शन जो है ये दो पैरामीटर्स लेता है। और अब हम कोई भी दो पैरामीटर्स यहाँ पर लिखेंगे और वो दो पैरामीटर्स जो है हमें कॉमा के साथ सेपरेट करने हैं, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेशन के टाइम पे हमने देखें कॉमा के साथ सेपरेट किया है इन दो पैरामीटर्स को। तो इंटीजर टाइप के दो पैरामीटर्स मींस आप कोई भी नंबर्स लिख सकते हैं। फॉर सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ 15,20। तो अब हम इसे कंपाइल और रन करते हैं। तो उसके लिए कंपाइल करेंगे और उसके बाद इसको हम रन कर देंगे। ठीक है, तो हम इसे जैसे ही रन करेंगे तो आप देखें इसने हमें रिज़ल्ट दिया है 35। इट मींस कि ये 15 और 20 को आपस में प्लस करेगा और यहाँ पर जो है ये हमें 35 इसने रिज़ल्ट प्रोवाइड किया है। अब यहाँ पर आप जो है डिफरेंट नंबर्स डाल सकते हैं और डिफरेंट रिज़ल्ट गेट कर सकते हैं। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इसमें जो है वो और भी जो है पैरामीटर्स डाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको जो है वैल्यूज़ ज़्यादा बढ़ानी है तो यहाँ पर फॉर सपोज अगर आप कॉमा डाल के और भी वैल्यूज़ डालना चाहते हैं, जैसे कि मैंने इंट सी और इंट डी यहाँ पर डाली हैं,
और यहाँ से मैं इनको अब ऐड करता जाऊँगा कि सी और इसके साथ मैं डी को भी ऐड करूँगा। तो अब हम इसको जो है वो सेव करेंगे और यहाँ पर भी वैल्यूज़, जाहिर सी बात है यहाँ पर वो अब उसको वैल्यू रिक्वायर्ड हैं, तो हम यहाँ पर और वैल्यूज़ डालते हैं और हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। जितनी वैल्यूज़ आप ऊपर पैरामीटर्स जितने आप डिक्लेयर कर रहे हैं फंक्शन में, उतनी वैल्यूज़ यहाँ पर मेन में आपका फंक्शन जो है आपसे मांगेगा। ठीक है, तो अब हम इसे कंपाइल करते हैं अगेन। ठीक है, हमें कंपाइल हो गया, अब हम इसे रन करते हैं। तो आप देखें यहाँ पर इसने अब 70 आंसर दिया है और इसने सब वैल्यूज़ को ऐड किया है। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। और आज के लेक्चर में हमने सीखा कि फंक्शंस जो एक से ज़्यादा पैरामीटर्स लेते हैं, और हमने एक छोटी सी एडिशन का फंक्शन बनाया जो कि ऐड करता है इंटीजर्स को। और एक और बात फिर से मैं बताना चाहूँ कि अगर कोई फंक्शन कुछ चीज़ रिटर्न कर रहा है तो उसमें हम रिटर्न इंक्लूड करते हैं और वो वेरिएबल रिटर्न करते हैं जो कि वो हमें रिटर्न करेगा जहाँ हम जो उसे कराना चाहते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में हमारा जो सम का वेरिएबल था वो हमें चाहिए था हमारे फंक्शन से वो रिटर्न करे हमें, और उसकी इंटीजर टाइप हमने इसके लिए रखी क्योंकि ये हमें कुछ प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, और वॉइड फंक्शन वो होता है जो कि हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करता। तो इसी के साथ मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।